हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। और मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे अपनी फैमिली में। और बहुत लोग अपनी फैमिली से दूर भी रहते हैं, तो जहाँ भी होंगे। और दूर और पास से कुछ लेना देना नहीं है, अपने तो हमेशा अपने दिल में रहते हैं। वो दूर हो चाहे पास हो, उनकी यादें हमेशा हमारे दिल में रहती है। ऐसे ही खाना वाना खा के लेटी थी और कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा है। हाँ, रक्षाबंधन का ब्लॉग मैंने डाला है आज। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने इसमें मेंशन किया था उस ब्लॉग में कि ये रक्षाबंधन हमारे लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि मैं अपने मायके गई थी और वहाँ से जब हम लोग वापस आ रहे थे, तो वापस आते टाइम जो हमारा सामान था, बैग बैग जो हमारा था, वो बाइक पे पीछे बंधा हुआ था। जो बांधने वाला, जो रबड़ रबड़ जैसे होता है बांधने वाला, उसी से बांधा था कृष्णा के पापा ने। और बच्चे तो पता ही है आप लोगों को कितना परेशान करते हैं, तो बच्चे परेशान कर रहे थे। और मैं जग्गू को लेके बैठी थी पीछे, और मैंने भी ध्यान नहीं दिया, वो बैग पता नहीं कहाँ गिर गया। और सच्ची बताऊँ तो 2-3 दिन के बाद मैंने वो वीडियो रक्षाबंधन वाली डाली। बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे तो कुछ था नहीं उसमें। मैं हैंडबैग जो होता है, छोटा पर्स जो होता है, मैं ज़्यादा कैरी नहीं करती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है मुझे। सिचुएशन है, घर की जो स्थिति है उस हिसाब से रहना चाहिए, तो मैं बैग लेना अच्छा नहीं समझती। क्योंकि अगर हम बैग लेके कहीं चले गए और बैग में कुछ पैसे भी तो होने चाहिए ना, कुछ होना चाहिए। मैडम बन के चली आई है और कहीं इमरजेंसी में कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो नहीं होंगे, तो वही है। तो मतलब इस बार मैं पर्स लेके गई थी, उसमें बस थोड़ा मोड़ा मेरा मेकअप का सामान था, और थोड़े बहुत पैसे जो मिले थे मायके से मुझे, वो पैसे मैंने अपने पास रखे थे। और कृष्णा के पापा तो अपने साथ अपने पैसे रखते हैं, तो आदमी को पता है। जो मेरी मतलब यहाँ से इधर से पहन के गई थी साड़ी वो, और जो मेरे मायके से कपड़ा मिला था वो। कहीं भी हम जाते हैं तो कुछ मतलब अच्छे कपड़े लेकर जाते हैं। घर पे तो हम कुछ भी नॉर्मली कैसे भी कुछ भी पहना देते हैं बच्चों को, या खुद भी पहन लेते हैं। और 4 दिन के लिए चाहे 2 दिन के लिए हम कहीं जाते हैं तो अच्छे कपड़े ही लेकर जाएंगे। और मेरे मतलब बच्चों के सारे कपड़े थे, और मेरा सच्ची मुझे मतलब मेरी जो साड़ी थी जो मैं पहन के गई थी, मतलब 3 बार उसे पहना था मैंने, तीसरी बार साड़ी उसे पहनी थी। तो वो तो मतलब 1-2 बार पहन लिया, मुझे वो उसके लिए बुरा नहीं लग रहा है। लेकिन जो मुझे मायके से मिली थी वो बिल्कुल नई थी। और और उसके मैं उसे नहीं बोल पा रही, उसका कलर इतना प्यारा था ना, हल्का आसमानी था, और ग्रीन में उसका जो प्रिंट था ग्रीन में था। और मैं और वो बैग बिल्कुल हमारे घर के पास, हम मार्केट है एक, वहाँ पे आए। यहाँ से 2-3 किलोमीटर है हमारे घर से। और यहाँ आके आने के बाद हम मतलब सब्जी लेने के लिए रुके। 1 किलोमीटर ही आए थे, 1 किलोमीटर भी ढंग से नहीं आए थे। एक हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, मतलब बच्चों की जब भी तबीयत खराब होती है तो हम वहीं लेके जाते हैं। तो उनके यहाँ रुके दवा लेने के लिए। मेरी जग्गू को खांसी आ रही थी, उसे जुकाम हुआ था, तो और वहाँ पे रुके, वहाँ पे देखा कि वहाँ पे बैग है ही नहीं। देखिए, आज 10 दिन के बाद कृष्णा के पापा रात को कल उनकी छुट्टी हो गई थी, जल्दी से देखिए आ गए, अभी आए हैं देखिए। और बैग मिल गया। और बैग मिल भी गया, पता है। और देखिए आज 10 दिन के बाद मिला है, और मैं बहुत खुश हूँ। और पता है देखिए, दिमाग सच में इंसान जैसा हम सोचते हैं ऐसा होता नहीं है। और
हे भगवान। पता है ये चाची को साड़ी मिल गई ना, जगुआ का कपड़ा वो मिल के खुश। ये साड़ी मुझे मायके से मिली थी और ये देखिए बच्चों का सब कपड़ा है, ये बिल्कुल नया नया कपड़ा है और ये इसके मामा ने दिया था। और मेरी भी साड़ी है, मतलब कपड़े ही थे। अब पता है आप लोगों को, तो क्या और क्या बोलूँ मैं, लेकिन मैं बहुत सच में बहुत बहुत खुश हूँ। मुझे मेरा बैग मिल गया, मेरे बच्चों का कपड़ा मिल गया मुझे। और और मुझे सच बताऊँ तो मेरे लिए बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन मेरे जो बच्चों का कपड़ा था ना, इसमें ज़्यादा कपड़ा था। और रहने के लिए तो मतलब हम नहीं गए थे, एक वहाँ पे पता था, इसके पापा भी बोल रहे थे कि ज़्यादा मतलब रुकेंगे नहीं। चाची की साड़ी कितना बता, आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा वहाँ पे वहाँ की क्या सिचुएशन है। देखिए ये मेरी साड़ी इसे मैं पहन के गई थी, ब्लॉग में आप लोग देख सकते हैं। और और ये भी बोल रहे हैं ना कि हम वहाँ पे सब्जी लेने रुके थे ना, वहीं पे वहाँ पे बैग था और वहाँ पे बैग था, और मुझे भी याद आ रहा था कि नहीं वहाँ पे बैग था और वहाँ पे बैग नहीं था। देखिए पता है आज कहाँ गए थे? हमारे मतलब मेरे मायके से और यहाँ हमारे घर के बीच में, मतलब आधे रास्ते पे पता नहीं कुछ लोग जो मतलब यहाँ फातिमा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो मैंने बताया था आपको कि हमारी जेठानी जो है उनके बहन का लड़का बीमार है, वो भर्ती है, तो उसे देखने गए थे हम वहाँ पे। तो वहीं पे एक भूख लगी थी बच्चों को, मुझे भी प्यास लगी थी, तो एक दुकान थी छोटी सी, तो वहाँ पे हम लोगों ने कुछ खाया और वहीं पे शायद ये बैग छूटा था। नहीं कुछ नहीं देना है, वहीं पे ये बैग छूटा था। और कल पता नहीं क्या कृष्णा के पापा, मतलब हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वहाँ पे बैग छूटा होगा। और जब कृष्णा के पापा कल उनकी जल्दी से छुट्टी हो गई, हाँ दोपहर तक उनका काम ख़त्म हो गया था, तो काम ख़त्म करने के बाद जब उनको मतलब टाइम मिला तो उनके पता नहीं दिमाग में क्या आया, तो बोल रहे हैं कि क्या करूँ, यहाँ से जाऊँ क्या फातिमा हॉस्पिटल। उसके बाद मेरे दिमाग में तब से ये चलने लगा कि हो ना हो कहीं वहाँ भी तो छूट सकता है ना, जाके चेक करने में क्या जाता है। तो मैंने घर पे आए तो मैंने बोला कि नहीं आप जाना वहाँ पे। मुझे ऐसा लगने लगा कि वहाँ पे वहीं पे मेरा बैग छूटा है। और जब वहाँ पे हम पानी पी रहे थे ना, सुंदर सुंदर पीछे कुछ खा रहे थे, बैठे थे वहाँ पे, तो मैंने अपना बैग जो था, ये जो पर्स जो था, मैंने बाइक में टांग रखा था, बाइक पे रखा था, जो हैंडल होता है इसमें लटकाया था। और मुझे याद आ रहा था कि ये जो वहाँ पे स्टूल था, ब्रेंच जैसे होता है, लंबा सा बैठने के लिए रखते हैं छोटे छोटे स्टॉल पे, और जो ढाबे होते हैं वहाँ पे रखते हैं। तो मुझे याद आ रहा था ना कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने बैग को वहीं पे रखा था। और देखिए वो दुकान वाले भैया कितने अच्छे हैं कि मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि मुझे मिलेगा, वहाँ पे छूटा भी होगा तो। और उन्होंने वहाँ पे रखा था संभाल के, और देखिए आज और क्या भाई लजी कहाँ ये तो गुस्सा हो रहे हैं। कुछ पहन लीजिए, लुंगी कहाँ गई आपकी, कुछ बोलिए, बताइए फ्रेंड लोग को। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? हम लोग बिल्कुल ठीक है। आज देखिए मैं गया था हॉस्पिटल, फातिमा हॉस्पिटल, जो हमारे मॉल के बहुत मशहूर हैं। हाँ सदर हॉस्पिटल है, उसके तो बगल में फातिमा हॉस्पिटल है। वहाँ पे हम लोग चाय पानी किया था, इसलिए वहाँ पे हम लोग पी कर उठे, इसलिए गाड़ी पर से उस पर से गिर गया। गाड़िया पर से गिर गई। इसलिए दुकानदार वाले जो भैया थे उन्होंने बोला था कि बुलाएगा ना, नहीं जा गिरल है तो इसका बैग है, हाँ। इसलिए हमने पूछा कि भैया हमारा स्कूल ही बैग है हमारे बच्चों का, उसमें कपड़ा भरा हुआ था, इसलिए हमने बोला कि नहीं ठीक है। तो
आप देख लीजिए, इसलिए हम लोग बैग अपना लेकर आए हैं। अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा बैग कैसा था। ठीक है, ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, वैसे भी आप लोग देखते नहीं हैं, तो आज के ब्लॉग में ये हमारा स्पेशल ब्लॉग मुझे तो नहीं लग रहा था कि स्पेशल होगा, लेकिन स्पेशल हो गया, बना दिया। कृष्णा के पापा ने और उनकी मेहनत ने कम से कम यहाँ से 20-25 किलोमीटर पता नहीं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, फिर भी हम लोग बाइक से, मेरे मायके जाने में बाइक से जाते हैं तो 1 घंटा लगता है, सवा घंटा लगता है, तो समझ लीजिए उसके मतलब जो आधा रास्ता है, आधा घंटा शायद लगता होगा बाइक से, तो साइकिल से गए थे। वहाँ जाने में फातिमा हॉस्पिटल तिराहा, जो गाजीपुर के लिए जो रोड जा रहा है, वहाँ से वहाँ पे गए थे। और सच में मैं बहुत खुश हूँ, और क्या बोलूँ मैं, तो दुनिया में आजकल भी अच्छे लोग हैं, देखिए संभाल के रखा था उन्होंने में हमारा सामान, और मिल गया हमें, तो थैंक्स उनको। कृष्णा के पापा ने बोला होगा। मुझसे एक बात बोलना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ अगर छूट जाती है, गलती से गिर जाता है सामान, तो प्लीज़ उसे आप लोग इग्नोर ना करें उसको। अगर आसपास कोई ऐसी दुकान है तो वहाँ पे अगर आप लोग वहाँ पे रख देंगे या फिर रखवा देंगे, तो वो आज नहीं तो कल वो हो सकता है इंसान ढूंढते ढूंढते सामान को आएगा और उसे वो सामान मिल जाएगा, जैसे हमारा मिल गया हमें आज। तो बस यही कहना था। तो हम भी किसी की कोई भी चीज़ छूते नहीं हैं, और बच्चों को हम यही सिखाते हैं कि रास्ते में किसी भी चीज़ को बेटा नहीं छूना चाहिए, ना ही किसी की चीज़ उठानी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी की भी चीज़ कहीं भी गिर जाती है, छूट जाती है, अगर हम उसे नहीं छुएंगे, कोई भी नहीं छुएगा उसे, तो वो वापस इंसान जाएगा तो उसे वो चीज़ वहीं पे मिलेगी, और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है। तो मुझे तो बेस्ट तरीका यही लगता है कि अगर किसी का सामान कहीं छूट जाता है या गिर जाता है, तो आसपास कोई भी दुकान या शॉप हो तो वो सामान वहाँ पे रखवा देना चाहिए, कि अगर आसपास कोई भी जाएगा तो पूछेगा यही दुकान वालों से, या फिर आसपास जो भी दिखेंगे लोग उन्हीं से पूछेगा कि यहाँ पे मेरा कुछ सामान गिरा है, आप लोगों ने देखा है उसे, तो उसे आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, बाय बाय, तब तक अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।